नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपको लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सरकार ने बदले कार ड्राइविंग के नियम। अब फ्रंट सीट पर बैठने से पहले ये चीज आवश्यक है। जी हाँ, पहले हादसे के मामले में हर रोज सामने आते रहते हैं, जिन्हें देखकर सुनकर हर किसी के मन में डर बैठ जाता है। इन हादसों को कम करने के लिए देश की केंद्र सरकार आए दिन बड़े बड़े फैसले ले रही है और जमीनी स्तर पर काम कर रही है। कभी बाइक पर बैठने और बाइक के डिजाइन में फेरबदल कर रही है, तो कभी बाइक चालकों के लिए घटिया हेलमेट प्रतिबंधित कर ISI मार्क वाले हेलमेट को जरूरी करार दिया है। अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। बता दें कि इस कदम के तहत सभी तरह की कारों में फ्रंट सीट के लिए एयरबैग्स अनिवार्य होगा। पिछले साल 1 जुलाई को ड्राइवर की सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य किया गया था। अब नए नियम में सभी तरह की कारों के फ्रंट की ओर दोनों सीट्स के लिए एयरबैग्स को देना अनिवार्य हो जाएगा। वाहन मानकों की तकनीकी समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्दी सरकार इस नियम को सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात कर रहे तो बड़े शहरों में 2 गांवों में 8 घंटे से ज्यादा बिजली गुल रही तो उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा। जी हां, प्रदेश के बड़े शहरों में 2 घंटे, छोटे शहरों में 4 घंटे व गांवों में 8 घंटे से ज्यादा बिजली गुल रही तो सरकारी बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। बिजली बिल गुल होने या खराब मीटर टेस्टिंग नहीं करने के मामले में देरी पर मुआवजा बिजली बिल में क्रेडिट करना होगा। इसके साथ ही खराब मीटर नहीं बदलने, ट्रांसफार्मर खराब होने पर उपभोक्ताओं को होने वाली दिक्कत को बदले में क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने नई SOP जारी की है। कई शहरों की बिजली सप्लाई संभाल रही प्राइवेट कंपनियों को इस SOP की पालना करनी होगी। मुआवजे की राशि तय समय से 2 गुना समय लगने पर समान राशि लगेगी। उसके बाद ऊपर तय राशि से दुगना हो जाएगा। आयोग ने अपनी SOP को रिवाइज किया है। खराब मीटर बदलना, मीटर टेस्टिंग, रिकनेक्शन, डिमांड नोटिस जारी करने, कनेक्शन शिफ्टिंग, लोड बढ़ाना सहित अन्य काम के लिए समय तय किया गया है। ज्यादा समय लगने पर डिस्कॉम को मुआवजा देना होगा। दोस्तों, ऐसे नियम पूरे देश में लागू होने चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों की विवाह की आयु समिति ने सौंपी रिपोर्ट। न्यूनतम उम्र बढ़ाने की सिफारिश। जी हां, लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु का आकलन करने के लिए गठित समिति ने अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री कार्यालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दी हैं। सूत्रों ने कहा है कि समिति ने लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश की है और एक अधिकारी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समिति की सिफारिश पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले कहा था कि सरकार इस बारे में विस्तार कर रही है और महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, हमने हमारी बेटियों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति जब रिपोर्ट जमा करेगी तब हम उचित फैसला करेंगे। उल्लेखनीय है कि देश में वर्तमान में महिलाओं के लिए विवाह करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। बता दें कि अब इन समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा की है। सूत्रों के अनुसार अब इस मामले पर केंद्र सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सरकार गंभीर नकेल कसने के लिए उठाने जा रही ये कदम। जी हां, सोशल मीडिया पर की जाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट, हिंसात्मक पोस्ट और दुष्प्रचार वाले पोस्ट पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। केंद्र सरकार का IT मंत्रालय सोशल मीडिया मॉडरेशन के लिए कानूनी प्रावधान की योजना पर काम कर रहा है, जिसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा। इसके तहत अब केंद्र सरकार एक पोर्टल भी जारी करेगी जहां लोग सोशल मीडिया पर की जाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट के लिए सीधी शिकायत कर सकेंगे। दरअसल हाल के दिनों में ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों ने बिना तथ्य के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, भ्रामक और किसी के खिलाफ भ्रामक प्रचार प्रसार के लिए सामग्रियां डाली हैं, जिसके काफी दुष्परिणाम भी देखने को मिले हैं, जिससे निपटने के लिए अभी या तो पुलिस या फिर अदालत का सहारा लिया जाता है। उससे भी काफी जटिलता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय IT एक्ट 2000 में संशोधन कर एक ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि शिकायत मिलने पर कम से कम समय में उसका न सिर्फ निस्तारण किया जा सके बल्कि गलत पाए जाने पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति एवं प्लेटफॉर्म पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देर से आएगा बुढ़ापा, वैज्ञानिक ने खोजा जवान रहने का फार्मूला। जी हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं। नतीजा समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। बहुत से लोगों को तो उम्र से पहले ही झुर्रियां और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ता है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब हमें बुढ़ापा रोकने के लिए घंटों आईने के सामने खड़े होकर खुद को संवारने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने एक नई जीन थेरेपी विकसित करने में कामयाबी पाली है जो बढ़ती उम्र के असर को कम कर सकती है। इससे बुढ़ापा देर से आएगा और जीवन काल में भी बढ़ोतरी देखी गई है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि चूहों पर किए गए प्रयोग से ये बात सामने आई है कि इससे मनुष्य में बढ़ती उम्र के प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। उन्होंने ये बताया कि प्रयोग चूहों पर किए गए थे। इन चूहों में से 6 से 8 महीने के बाद सुधार और मजबूती देखने को मिली हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके जीवन काल में लगभग 25% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। जल्द ही इस प्रयोग को इंसानों पर किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट पर अब ज्यादा सावधानी बरते बैंक, ग्राहकों को न हो कोई दिक्कत। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक और कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आरबीआई को ऑनलाइन पेमेंट में कुछ शिकायतें मिली थी, जिसके बाद से ये गाइडलाइंस जारी की गई है। आरबीआई ने बैंकों को साफ तौर पर कहा है कि नई गाइडलाइंस को लागू करने में बिल्कुल देर न करें, जल्द से जल्द ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम को और सुरक्षित बनाएं। नई गाइडलाइंस का मकसद डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित करना है। इसके तहत इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, कार्ड पेमेंट, ग्राहक सुरक्षा व शिकायत निपटाने के सिस्टम को और मजबूत करना है। ये नियम सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक तथा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि NBFC पर लागू होंगे। बैंकों को ऐसा सिस्टम तैयार करने को कहा गया है जिससे ग्राहकों के साथ कोई धोखेबाजी ना हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक में आ रही है दिक्कत तो ना करें नजरअंदाज, लग सकती है हजारों की चपत। जी हाँ, अगर आप रेगुलर तौर पर अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें कौन सी दिक्कतें आती रहती हैं। हालांकि आम दिक्कतों के अलावा बाइक में कुछ ऐसी खराबियां होती हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जान पाते हैं और फिर आगे चलकर कोई बड़ी खराबी आ जाती है जिसके बाद आपको हजारों रुपए की चपत लग सकती है। ऐसे में आज हम आपको बाइक में आने वाली उन खराबियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने नजरअंदाज करना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इंजन से आवाज। अब बाइक स्टार्ट होती है तो इंजन से आवाज आती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि इस बार इंजन अलग तरह से आवाज करता है। ऐसे में इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत ही मैकेनिक को दिखाना चाहिए। इसके साथ ही काले रंग का धुआं। वैसे तो अब बाइक स्टार्ट होती है तो इसमें से जो धुआं निकलता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी बाइक काले रंग का धुआं फेंकने लगती है तो आपकी बाइक के पिस्टन पिघल सकते हैं, इसीलिए इसे नजरअंदाज न करें। इसके साथ ही बाइक का बार बार बंद हो जाना। कई बार ऐसा होता है जब बाइक अचानक से बंद हो जाती है। ज्यादातर मौके पर ऐसा तब होता है जब इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए। अगर आपकी बाइक के साथ बार बार ऐसा होता है तो आपको इसे मैकेनिक को दिखाना चाहिए क्योंकि इससे इंजन पर बुरा असर पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, 15 दिन में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी सरकार। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा है कि अगले 15 दिनों में देश के इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च हो जाएगा। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 2 साल में सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट कम हो सकती है और ऐसा डिमांड बढ़ने से होगा। गडकरी ने कहा है कि हम 8 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। आप खुद सोचिए कि आने वाले समय में अगर ये बढ़कर 2 गुना होता है तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। उनका कहना है कि हमारे पास चीनी, चावल, गेहूं सरप्लस है। हमें बायोफ्यूल पर फोकस करना चाहिए। भारत में अगर 4 साल में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के लिए जो कम से कम 100 इलेक्ट्रिक होना जरूरी है। आप देखिए तो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी टेस्ला की मार्केट वैल्यूएशन दुनिया की 10 बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनी के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। हम आने वाले समय में इलेक्ट्रिक साइकिल, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के मामले में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। सभी रिक्शे में भी इलेक्ट्रिक की भरपूर क्षमता है। लंबे रास्ते के वाहनों सहित बस और ट्रैक्टरों के लिए भी ग्रीन हाइड्रोजन बेहतर जरूरी है। हमारे लिए अगले 2 साल काफी अहम हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये है भारतीय सेना के 5 खतरनाक हथियार जिससे चीन को लगता है डर। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में भारतीय सेना के पास कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसकी तोड़ चीन के पास नहीं है और चीन भारत के इन्हीं हथियारों से डरता है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार और चीनी मीडिया में भारत के इन्हीं हथियारों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है और चीन इन हथियारों के नाम सुनकर टेंशन में आ जाता है। पहले हथियार की बात करें तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का सबसे घातक मिसाइल माना जाता है। इसकी तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की तीनों सेना इस घातक मिसाइल से लैस हैं। और अगले हथियार की बात करें तो भारतीय सेना के पास अग्नि 5 के रूप में एक ऐसी मिसाइल सिस्टम मौजूद है जिसके नाम से चीन में हड़कंप मच जाता है क्योंकि इस मिसाइल से चीन के कोने कोने में को टारगेट किया जा सकता है। इसे रोक पाना चीन के बस की बात नहीं है। और अगले हथियार की बात करें तो भारतीय सेना में मौजूद राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट में से एक है। इसकी रफ्तार से चीन को सबसे ज्यादा डर लगता है। यही कारण है कि राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद चीन भारत से लगी सीमाओं पर अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने में लगा हुआ है। और अगले हथियार की बात करें तो अर्जुन टैंक भारतीय सेना में मौजूद अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इस टैंक से मिसाइल का प्रक्षेपण भी किया जा सकता है। इस टैंक को दुनिया का सबसे घातक टैंक माना जा रहा है। इसमें 500 गोले दागने वाले बेहतर गन बैरल लगे हुए हैं। और अगले हथियार की बात करें तो भारत का भीष्म टैंक दुनिया के घातक टैंकों में से एक है। इस टैंक में रात में देखने में
काम आने वाले उपकरण तथा प्रक्षेपास्त्र दागने की सुविधा है। इसके नाम से चीन के सबसे ज्यादा डर लगता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासपोर्ट बनवाने के लिए अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, शुरू हो गई है डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म की सुविधा। जी हाँ, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के लिए डिजी लॉकर्स प्लेटफॉर्म का आगाज कर दिया है। इस सुविधा के शुरू होने से पासपोर्ट बनवाने वालों को आवेदन के समय सारे मूल कागजात दिखाने की जरूरत नहीं होगी। डिजी लॉकर प्रोग्राम के जरिए पूरी प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर के मुताबिक पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम देश में पासपोर्ट सेवा के विस्तार की दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन है। इससे पासपोर्ट बनवाने वालों को बड़ी सुविधा होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पिछले 6 साल में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। हर महीने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों की संख्या बढ़कर लगातार बढ़ रही है। 2017 में पहली बार एक महीने में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। नागरिकों की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। एक तरफ पासपोर्ट नियमों को काफी सरल किया गया है, दूसरी तरफ उनके घर के पास भी पासपोर्ट बनवाने की व्यवस्था की गई है। प्रधान डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।